पाइनस। पाइनस का बॉडी कैसा है? 2n, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। अब मैंने आपको बताया था कि पाइनस जो होता है वो सेक्सुअली देखा जाए तो कैसा है? मोनोशियस, यानी कि दोनों मेल और फीमेल कोन दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर होगा मेल कोन और इसके ऊपर होगा फीमेल कोन। दोनों कोन जो है इसका प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n 2n। ठीक है, मेल कोन जो है वो किसकी एसोसिएशन से बने हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और ये किसके बने हैं? मेगास्पोरोफिल। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर कैसा स्पोरेंजिया होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। और उसके ऊपर कैसा होगा? मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का भी प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n 2n। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। यानी कि यहां पर लिखिए माइक्रोस्पोरेंजिया आर अरेंज्ड ऑन लोअर साइड, ऑन लोअर साइड। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसएमसी। और एसएमसी के अंदर क्या होगी? मियोसिस। तो क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ। अरेंज्ड ऑन द लोअर साइड। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और मियोसिस से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। ये पहला प्लांट ग्रुप था इन द एंटायर प्लांट किंगडम जिसके अंदर पहली बार पोलन ग्रेन देखे गए। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोर को क्या बोला गया? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन जो होता है, दिस विल रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। दिस विल रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है, तो आपका आंसर क्या होगा? पोलन ग्रेन। ठीक है, सो रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम हेयर। यानी कि पोलन ग्रेन जो थे वो पहली बार किस प्लांट ग्रुप के अंदर देखे गए? जिम्नोस्पर्म के अंदर। और तीसरा, हाँ बोलिए। हाँ, पर उनको पोलन ग्रेन नहीं बोलते थे। वो माइक्रोस्पोर क्या कर रहा था? वो वही जर्मिनेट कर एक या तो प्रोटोनिमा बनाई जा रहा था या प्रोथैलस बना रहा था। बट यहाँ पर पोलन ग्रेन ने कुछ नहीं बनाया अभी। ठीक है, अब वो वहां जाएगा फीमेल के पास और वहां माइटोसिस कर वो मेल गैमीट बनाएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, ये स्पोर ही क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब क्योंकि छोटी क्लास में यही लगता है कि जो पोलन है वो मेल गैमीट है, पर पोलन इज नॉट द मेल गैमीट। पोलन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। यानी कि पोलन के अंदर क्या है? गैमीट से मेल जो पास हो रहा है फीमेल में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पोलन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। ये सबसे बड़ा मिथ होता है जो लोअर क्लासेस में हमें दिमाग में छप जाता है कि पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट है, पर पोलन इज द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। ठीक है, याद रखना है पाइनस के अंदर जो पोलन बनते हैं ये विंग्ड शेप के होते हैं, लाइक दिस। इस शेप के होते हैं, विंग होते हैं उसके। ठीक है, अब ये विंग क्यों लगे हैं उसको? विंग क्यों लगते हैं? उड़ने के लिए। यानी कि इनकी जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू हो रही है? विंड के थ्रू। ठीक है, एनिमोफिली शो करते हैं ये। तो यहाँ पर लिखिए, ये जो बाहर वाली लेयर है ये पोलन की दो वॉल्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इंटाइन। ठीक है, तो ये होगा न्यूक्लियस। एनिमोफिली लिखवाऊंगा अभी। एनिमोफिली होता है अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रही है, उसको बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, तो याद रखना इनके जो पोलन होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? एक तो ये येलो कलर का होता है। येलो कलर कौन प्रोवाइड करता है? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स।
मैंने आपको बताया था कि पाइनस जब अपने पोलन शेड करता है तो मिलियंस ऑफ नंबर में शेड करता है एकदम से, ठीक है। यानी कि जब इनका सीजन होता है तो आप देखोगे कि ग्राउंड जो होती है वो पूरी की पूरी पीली पड़ जाती है इसके पोलन की वजह से, ठीक है। और उसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं जब बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, तो आपको नजर भी आएगा कि इनके पोलन ऐसे शेड हो रहे हैं ऐसे हवा में, ठीक है। एंड उसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं सल्फर शावर। सल्फर शावर क्यों बोला? क्योंकि इनके पोलन्स के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। अगर गलती से आपकी आंखों में चला गया या आंखों में वो डस्ट पड़ गई पोलन वाली, ठीक है, जिसको हम पोलन डस्ट बोलते हैं, तो आपकी आंखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो लिखिए ये क्या कॉज करते हैं? सल्फर शावर। पूरा का पूरा ग्राउंड जो होता है वो पीला पड़ जाता है। सल्फर शावर। विंग क्यों लगाए इसको? ताकि ये लाइट वेटेड रहे, क्योंकि इसने हवा के थ्रू जाना है, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे पास बन गया मेल गेमेटोफाइट। अब आ जाइए मेगास्पोरेंजिया के ऊपर। मेगास्पोरेंजिया जो है, ठीक है, ये स्पोरेंजिया किसके ऊपर पड़ा हुआ है? मेगास्पोरोफिल के ऊपर, है ना, मेगास्पोरोफिल के ऊपर। अब मैं आपको सबसे पहले फोटो दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मेगास्पोरोफिल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। और जैसे आप कल को किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, तो वहां अगर पाइनस लगा ताकि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सको कि इसमें से मेल कौन कौन सा है और फीमेल कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए हम पहले फोटो देखेंगे इसका। इसमें ढूंढ रहे न्यू फोल्डर नाम से होगा। चला गया। ये देखिए, जैसे मैं आपको पहले कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। ये एक पाइनस का फोटो है, ठीक है, ये पाइनस लगा हुआ है जो आपको काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये होता है मेल कोन, ठीक है। और जो आपको ये वाला थोड़ा सा फ्लरिश नजर आ रहा है, ये होता है फीमेल कोन, ठीक है, ये होता है फीमेल कोन। क्लियर है? अब मैं एक कोन का फोटो दिखाऊंगा आपको। बताइए ये कौन सा कोन है? मेल के फीमेल? मेल है। इसमें देखो आपको कितनी स्पेस नजर आ रही है, कितना फ्लरिश है वो। ये क्या है? ये फीमेल कौन है? मेगास्पोरोफिल ऑफ पाइनस। यानी कि ये एक एक लीफ जो है इसके ऊपर एक एक क्या पड़ा हुआ है? स्पोरेंजिया, ठीक है। और वो कैसे किया हुआ उसने? ऐसे कितने सारे मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल कौन। क्लियर है? हाँ, देखो वुडी है, वुडी है, काफी ज्यादा हार्ड है। इसको कई लोगों ने घर में भी लगाया होता है डेकोरेशन पर्पस के लिए, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। अब जब हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका एक लीफ यहाँ से आइसोलेट करेंगे, एक मेगास्पोरोफिल, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए कोरालॉइड रूट साइकस की, ठीक है, ये देखो ग्राउंड से बाहर आई हुई है कोरालॉइड रूट्स। क्लियर है? उसके बाद ये कौन सी रूट है? ये माइकोराइजल रूट्स है। आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? फंगस है, ठीक है, ये फंगस एसोसिएटेड की हुई है पाइनस की रूट के साथ। चलिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेगास्पोरोफिल वहां से आइसोलेट किया। अब जो मेगास्पोरोफिल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे ये मेगास्पोरोफिल लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये वाली साइड नजर आ रही है। बट जब आप इसको टर्न कर कर देखोगे तो आपको बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर भी एक स्केल नजर आएगा छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर भी आपको एक स्केल नजर आएगा लाइक दिस। तो इसलिए वो यहाँ पर क्या लिख रहा है? पेयर्ड स्केल्स। इसको वो बोलता है पेयर्ड स्केल्स, ठीक है। और इसके ऊपर आपको क्या नजर आएंगे? इसके ऊपर आपको नजर आएंगे दो ओव्यूल। अभी ओव्यूल क्या होता है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। टू ओव्यूल, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल यहां पर पड़े हुए हैं इसलिए हम इस स्केल को बोलेंगे ओविल्यूफेरस स्केल, ओविल्यूफेरस स्केल्स, ठीक है। अब हम अगर एक ओव्यूल की बात करें, ठीक है, कहता दे आर अरेंज्ड ऑन अपर साइड।
अब एक ओव्यूल जो होता है उसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, बस ओनली 1 मेगास्पोर मदर सेल। अब एक मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा तो वो कितने मेगास्पोर बनाएगा? 4। इनका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा? n। सो 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर में से 4 मेगास्पोर में से क्या हुआ, यहाँ पर 3 जो हैं वो डीजनरेट हो गए और ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। ठीक है, 4 मेगास्पोर बने जिसमें से 3 डीजनरेट हो गए और एक जो बचा रह गया फंक्शनल। अब जो एक फंक्शनल रह गया, 1 रिमेन फंक्शनल, 1 रिमेन फंक्शनल। ठीक है, अब जो एक रिमेन फंक्शनल रह गया मेगास्पोर, वो आगे क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे लिखिए दिस विल फॉर्म। हाँ, यानी कि ओव्यूल जो था, एक ओव्यूल के अंदर कितने मेगास्पोर मदर सेल थे? 1। अब एक मेगास्पोर मदर सेल ने जब मियोसिस की तो कितने मेगास्पोर बने? 4। 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल रहा। अब जो एक फंक्शनल रहा, एक मेगास्पोर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर आपको नजर आने वाला है फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या नजर आने वाला है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? आर्चिगोनिया। प्लॉइडी लेवल क्या होगा आर्चिगोनिया का? n। ठीक है, चलिए, आर्चिगोनिया अंदर फीमेल गैमीट बनाएगी और फीमेल गैमीट क्या होता है? एग। ठीक है, एग। क्लियर है? चलिए, हमारे पास एग भी तैयार है और हमारे पास पोलन भी तैयार है। ठीक है, मैं फिर बता दूं, पोलन इज नॉट द मेल गैमीट, पोलन इज जस्ट द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। अभी तक आपको कहीं भी यहाँ दर्शन नहीं हो रहे मेल गैमीट के। ठीक है, चलिए, अब हम थोड़ा सा फिर मेल गैमीट के ऊपर आते हैं, गैमेटोफाइट के ऊपर। अब यहाँ पर जो पोलन है वो हवा के थ्रू यहाँ से उड़ेगा। ठीक है, और वो जाएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ब्रीफ कर दूं ताकि आपको इमेज क्लियर हो जाए। This is the female gametophyte structure. सर ये किसका डायग्राम है? फीमेल gametophyte का। ठीक है, तो आपको कितने आर्चिगोनिया नजर आ रहे हैं फीमेल गेमेटोफाइट में? 2। ठीक है, अब इस आर्चिगोनिया के अंदर माइटोसिस सर्किट क्या बनेगा? एग सेल। ठीक है, क्लियर है? ये जो आपको यहाँ कैविटी नजर आ रही है ये क्या है? पोलन चैम्बर। यानी कि जब पोलन पहली बार आएगा तो उसको आकर पहले यहाँ स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आकर पहले स्टे करना पड़ेगा, फिर ये इसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये पोलन मेरे मतलब का भी है, कंपैटिबल भी है कि नहीं है। अगर तो कंपैटिबल नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगी उसको। ठीक है, इसीलिए पोलन्स जो है उसको बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज करना पड़ता है ताकि कोई तो इसको पसंद आएगा। ठीक है, जिसको ये स्टे करवाएगा यहाँ पर और फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है? आपको मैं एक फैक्ट भी बताऊंगा, जैसे पाइनस का जो पोलन है उसको फीमेल के यहाँ 130 दिनों के लिए स्टे करना पड़ता है। 130 दिन के बाद फीमेल का आंसर आता है कि अब तुम कंपैटिबल हो कि नहीं हो। ठीक है,
इसलिए वो मेल जो है वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो क्या करता है अपनी तादाद ज्यादा कर देता है, ठीक है। हाँ, एक टाइम पर वहाँ एक ही स्टे करेगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब पोलन चैपल में तो काफी रहेंगे, पर सबकी टर्न एक एक कर आएगी, ठीक है। 130 दिन में एक चांस रहेगा। हाँ, तब इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो काफी लैग कर जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ पर जो नीट का कड़ाकेदार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म जो है इसका एंडोस्पर्म कब बन रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले के बाद में? पहले बन रहा है, ठीक है। इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? एन। तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल गमीटोफाइट, और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? प्लॉइडी इज एन। आपने एंजियोस्पर्म तो पढ़े होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में, तो वहां पर एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होता था? 3n, ठीक है, पढ़ोगे अभी। चलिए ये क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए एक्सक्यूज मी सर, अब हाँ बोलो बोलो बेटा। यहाँ पर जो आपने साइड में अरेंज्ड ऑन अपर साइड लिखा था वो वन ऑफ व्यूज है या दोनों ऑफ व्यूज थे सर? बेटा मैं एक ऑफ का बता रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि दूसरे में भी यही सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेल गमीटोफाइट जो है, ठीक है, मेल गमीटोफाइट वो कैसे डेवलपमेंट कर रहा है? स्पोरेंजिया के अंदर ही, ठीक है, पोलन बनने शुरू हो गए थे। पोलन की डेवलपमेंट स्पोरेंजिया के अंदर ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? प्रिकॉक्शियस। मेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो प्रिकॉक्शियस होती है, ठीक है, और ये पोलन वॉल के अंदर ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? एंडोस्पोरिक। प्रिकॉक्शियस का मतलब होता है कि अगर पोलन जो है या माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिया के अंदर ही उसने मेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट शुरू कर दी है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिकॉक्शियस। चलिए अब आ जाइए। अब पोलन जो है ये वाला, ये किसके पास पहुंचा है? ये पहुंच गया है फीमेल के यहां, पहुंच गया ये पोलन, और ये इसके विंग्स हैं। अब आपने टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ा था कि जो मेल गमीटोफाइट होता है वो कितने सेल्ड स्ट्रक्चर होता है? 13। यहाँ पर जो सेल होगा वो 5 सेल्ड होगा, ठीक है, जिसमें लिख लीजिए ट्रू प्रोथेरियल सेल्स, वही सेम कहानी जो पीछे पढ़ी है। 2 होंगे प्रोथेरियल सेल्स, एक होगा जनरेटिव सेल, और एक होगा ट्यूब सेल। 2 होंगे प्रोथेरियल सेल, ठीक है, एक होगा जनरेटिव सेल, एक होगा ट्यूब सेल, ठीक है। चलिए अब देखिए नेचर की ओरिएंटेशन, ट्यूब सेल को सबसे नीचे रखा है उसने, ठीक है, 2 3 4 सॉरी 4 सेल, ठीक है, 4 सेल स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब जो ट्यूब सेल है, ये ट्यूब सेल ग्रो करेगा इधर की तरफ, ठीक है, और ये क्या बनाएगा? जब ग्रो करेगा एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। कौन सी ट्यूब? पोलन ट्यूब, ट्यूब सेल। और पोलन ट्यूब सीधा किधर जा रही है? पोलन चैम्बर की तरफ। दिस इज पोलन ट्यूब, प्रोथेरियल सेल, पोलन ट्यूब। अब जो जनरेटिव सेल था उसने क्या बनाना शुरू कर दिया? मेल गमीट, ठीक है, उसने, अब आपको पता है एक जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है कुंजा? एन। अब एन जब माइटोसिस करेगा तो कितने सेल बनाएगा? 2, ठीक है, यानी कि एक जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गमीट बना रहा है। बट यहाँ नेचर का रूल होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर कि दोनों में से सिर्फ एक जो है गमीट वही अंदर जाएगा, दूसरा बार स्टे करेगा, ठीक है। और जितनी देर तक वो उसकी बारी आती है, ठीक है, नेचर का इतना कहर होता है यहाँ पर, क्योंकि वो कंडीशंस टॉलरेट नहीं कर पाता और उसकी वही डेथ हो जाती है। इसलिए जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल का सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल से। तभी इनका नंबर जो है नेचर के अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि मेल को जो है वो इतनी जेनेटिकली स्टेबल नहीं हो पा रहा इस इकोसिस्टम के अंदर कि वो यहाँ पर अपना नंबर बढ़ा सके। उसने जहां तक उसकी चलती उसने चलाई, उसने अपना मिलियंस ऑफ नंबर कर दिया है, ठीक है, बट यहाँ पर फीमेल्स की एक्सजेंसी की वजह से उसको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पर काफी देर के लिए स्टे करना पड़ रहा है, और इसी स्टे की वजह से मेल गमीट जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, ठीक है। याद रखना है, पूछा जाता है, ये बहुत डीप क्वेश्चंस होते हैं कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हजारों सिमिलैरिटी है, फिर फर्क क्या है सेक्सुअली? तो सेक्सुअली यही फर्क है कि एंजियोस्पर्म जो है वो अपने दोनों मेल गमीट यूज करता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन,
बट जिम्नोस्पर्म दोनों में से सिर्फ एक ही यूज कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, वन जनरेटिव सेल विल फॉर्म 2 मेल gametes, but out of 2 only 1 remain viable, only 1 remain viable, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो गैमीट है ये अब जाएगा यहाँ पे अंदर। अब आपको ऐसे ना लगे कि सर ये जो ड्रोन लाइट सिस्टम बनाया है ये तो हवा में चल रहा है, ये हवा में नहीं चल रहा, ये सारी चीज कहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है बेटा। और ये ड्रोन नहीं है, ये क्या है, पोलन ग्रेन है ना। मुझे जब डाउट आता है वो देखिए आता है सर वो जो ड्रोन बनाया था आपने हवा में, ये कोई फोटो खींचने नहीं आया, ठीक है, ये यहाँ ही बैठ कर सब कुछ कर रहा है, क्लियर है। हाँ, वो उसके अंदर भेज रहा है, डीप पेनिट्रेशन कर रहा है ताकि ये ट्यूब अंदर जाए, ठीक है, ट्यूब अंदर जाए। चलिए, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर फर्टिलाइजेशन के लिए, मुझे पहले यहाँ बताओ, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का रिक्वायरमेंट है कि पोलन ट्यूब का रिक्वायरमेंट है। तो जब पानी का रिक्वायरमेंट होता था तो उस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते थे, ज़ूआइडोगैमी। बट यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, पोलन ट्यूब का। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं साइफनोगैमी। क्या बोलते हैं, साइफनोगैमी, ठीक है। सो दिस इज द मेल गैमीट, वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल। मेल गैमीट यहाँ पर लिख लीजिए, पोलन ट्यूब इज रिक्वायर्ड, पोलन ट्यूब इज रिक्वायर्ड for fertilization. So this phenomenon is called as siphonogamy. Siphonogamy पहली बार किस ग्रुप में देखी गई है, जिम्नोस्पर्म में। स्टार डाल देते हैं। पोलन कैसे आया फीमेल के पास, विंड से। तो ऐसी पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल टू फीमेल इज नोन एज पॉलिनेशन। और किसके थ्रू आया, हवा के थ्रू। तो अगर हवा के थ्रू आए तो उस पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। अब पाइनस की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। मैंने जैसे आपको बोला है, एक पोलन जो होता है उसको स्टे करने के लिए कितने दिन मिलते हैं, 130, ठीक है। पर कुछ ऐसी पाइनस की स्पीशीज होती हैं जिसमें पोलन को 13 मंथ तक स्टे करना पड़ता है, 130 भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। नहीं मरेगा नहीं वो। अब बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन, सर वो मर नहीं जाएगा, इतनी डेस्परेशन हो रही है उसको, ठीक है, वो मर तो नहीं जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन। पूछा जाता है कि पाइनस जो है एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहा है फीमेल के पास, ठीक है, और वहां जो है उसको इतने दिनों के लिए स्टे करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो क्या, अब देखो प्रोटोप्लास्ट है, हवा में जा रहा है तो लाइट भी पड़ रही है उसके ऊपर, लाइट में यूवी रेस भी है, और यूवी रेस क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करके म्यूटेशन कर सकती हैं। कल को कोई भी ब्लंडर हो सकता है पाइनस प्लांट के अंदर। बट यहाँ पर नेचर ने मेल को पूरी सिक्योरिटी दी हुई है। सिक्योरिटी क्या है कि जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं पोलन के अंदर, कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं, अगर वो यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल को कैसे बचाते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर एक कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका नाम है इपॉक्सी कंपाउंड्स। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, इपॉक्सी कंपाउंड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आकर जेनेटिक मटेरियल को अल्टर ना कर जाए। जैसे हमारे अंदर भी है, पर हमारे अंदर नेचर ने सिक्योरिटी नहीं दी, तभी हमें बीमारी लग जाती है, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा। आपने कुछ अंग्रेज देखे होंगे जिनके ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, स्पेशली कॉकेशियंस अंग्रेज जो यूएसए के होते हैं, ठीक है। और रेड स्पॉट की उनको बीमारी है ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा। उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा देर तक धूप में नहीं रह सकते, ज्यादा देर तक वो धूप में नहीं रह सकते, ठीक है, क्लियर है। नरिशमेंट जितनी देर तक फीमेल एक्सेप्ट नहीं करती उतनी देर तक आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा, अपना लेकर आओ घर से, ठीक है, अपना लेकर आओ, क्लियर है। जब आप यहाँ पर बन जाओगे जमाई राजा, फिर आपको वो ससुराल प्रोवाइड करेगा सब कुछ। ससुराल ने देखो कितना खाना बनाया है, एंडोस्पर्म खाना ही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, एंडोस्पर्म पकवान बने हैं, वेट करो, स्वयंवर चल रहा है, ठीक है। तो नखरा आप में ही नहीं है, प्लांट्स में भी बहुत है। चलिए, ये क्लियर है यहाँ तक बताओ, ठीक है। चलिए, सपोज 13 मंथ के बाद फीमेल एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है कि आप मोस्ट वेलकम, पधारिए, ठीक है। अब पोलन जो है यहाँ पर लिख लीजिए, पोलन रिटेन
फॉर 13 मंथ्स। फॉर 13 मंथ्स। उसके बाद क्या हो जाती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। ये आंसर आप फास्ट करते हो। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो आगे क्या बनाएगा? इसमें पहली बार क्या देखे गए थे? सीड। अब मुझे बताओ सीड कैसे होंगे? फ्रूट के अंदर के फ्रूट के बिना? बिना। नेकेड सीड। ठीक है। अब सीड क्या करेंगे? वहां से झड़ जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे और जहां जाकर गिरेंगे वहां क्या करना शुरू कर देंगे? जर्मिनेट। और दोबारा से क्या बना देंगे? अरे मैं कहाँ ले गया वेबसाइट को? दोबारा से स्लाइड बना दिया। आपने पाइनस के सीड देखे हुए हैं? कभी आप इधर जाओ खजियार वाली साइड पर हिल स्टेशन, तो वहाँ मिलते हैं खाने के लिए। अगर बाहर जाना तो अमेज़न से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे और वेरी न्यूट्रिशनस, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हैं? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, कुछ गलत ना खरीद ले। ये लिख ले सबने? चलिए अब फोटो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ये है कोलन स्पाइनस के। आप देख रहे हो ये क्या है? विंग्स, ठीक है? और इसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? ये तो माइक्रोस्कोपिक फोटो ली हुई है उन्होंने। ये है पाइनस के सीड, जिसको बोलते हैं चिलगोजा पाइन, ठीक है? इसके अंदर वेरी गुड अमाउंट में एसिटाइलकोलिन होता है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? स्टूडेंट मस्ट टेक इट। चिलगोजा पाइन, ये भी मैंने अमेज़न से फोटो खींचा, ठीक है? क्लियर है? चलिए उसके बाद आप आ जाइए और फोटो ये देखिए, ये सीड है, बेसिकली साइकस के सीड है। पाइनस के आपको मैंने दिखा दिए, ये साइकस के सीड है, ठीक है? इसकी सब्जी भी बनती है, अगर आप हिल स्टेशन में जाओ, इसके लोग जो नेटिव लोग हैं वहाँ के, वो सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है? फ्रूट नहीं है, ये सीड है इसके। तेरे फोटो देख के कितना लग रहा है? आलू बुखारे नहीं लगे, ठीक है? नहीं देखो, डाउट तो डाउट ही होता है। मुझे यहाँ से जाने के बाद मैसेज आने शुरू हो जाए, चलो आलू बुखारे वाली फोटो, ये आलू बुखारे नहीं है, ये साइकस के सीड है, ठीक है? ये अब यहाँ से टूटेंगे और जहाँ भी जाकर गिरेंगे वहां जाकर वो जर्मिनेट करना शुरू होगा। क्लियर है? चलिए मैं ज़्यादा फोटो नहीं दिखा सकता, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार मैं पाइनस का ये भी रूप दिखा दूँ आपको। ये देखिए, हाँ, ये कौन सा कौन है? मेल कौन, और ये कौन सा है? फीमेल कौन। क्लियर है? ठीक है? ये कौन है? मेल कौन को जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा, ये सॉरी फीमेल कौन है? ये मेल कौन है, जब इसको मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा सिनेरियो। अगर मैं फीमेल को काटता हूँ, इसको ओविलेट कौन बोलती है, तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है? क्योंकि देखो अब आप लोग स्कूल नहीं जा रहे, वरना आपको स्कूल में प्रैक्टिकल में वो दिखाते हैं, तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? ये क्लियर है लाइफ साइकिल? चलिए चलिए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है? हाँ। जैसे यहाँ पर आपने पहला ही बार एक वर्ड सुना है ओव्यूल, है ना? ओव्यूल। अब आप एंजियोस्पर्म के अंदर भी सुनोगे कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, पर यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर नहीं है। यहाँ पर वो किसके साथ लगे हुए हैं? मेगास्पोरोफिल के साथ, ठीक है? जिसको हम ओव्यूलेट स्केल भी बोलते हैं। क्लियर है? मैं अगर एक ओव्यूल दिखाऊं आपको, जैसे ये एक ओव्यूल है, हाँ, लाइफ साइकिल खत्म है, आगे बढ़ो, ठीक है? अब कुछ जनरल फैक्ट्स आएंगे, ठीक है? सपोज ये एक ओव्यूल लगा है, ठीक है? अब इस ओव्यूल की हम बात करें तो ये ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, एंड दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। आ जाओ बेटा। अब ये जो ओव्यूल है, इसको सराउंड किया होता है लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स, लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है? ये जो लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है, ऑर्थोट्रोपस इसका नाम है इस ओव्यूल का। इसको क्यों ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं ये भी मैं बताता हूँ। इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेट ओव्यूल। बताता हूँ। अब ये जो आपको जो इसको सराउंड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स।
कितनी इंटेगुमेंट्स नजर आ रही हैं? 4 2 1 2, याद मतलब पूरी घूमी हुई है, ठीक है। 2, अगर 2 इंटेगुमेंट किसी ओव्यूल को सराउंड करें तो ऐसे ओव्यूल को बोलते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर बाइटेगमिक कंडीशन नहीं होती, यहां पर कैसी कंडीशन है? यहां पर यूनिटेगमिक कंडीशन है, ठीक है। बाइटेगमिक एंजियो में होंगे, कोई बात। ये जो अंदर आपको पेरेन्काइमेटस मास नजर आ रहा है ओव्यूल के, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ध्यान से बच्चे न्यूक्लियस लिख देते हैं, न्यूसेलस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये इंटेगुमेंट्स 2 है या 1 है? बेटा 1। और सर ऑर्थोट्रोपस क्या है? ऑर्थोट्रोपस इज द नेम ऑफ ओव्यूल, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा गरिमा। इन जर्नल जिम्नोस्पर्म आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ कंसर इज यूनिटेगमिक ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल, कोई भी नाम एग्जामिनर यूज कर सकता है। वो खत्म हो गया, ये जर्नल फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये 10 सेकंड द क्लास, वो जर्नल फैक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं ओपन चूज कर देता हूं, ठीक है। The part of ovule where integument is not present, this condition is called, या this part is called micropyle. इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेलाजल। क्या बोलते हैं? चेलाजल या चेलाजल साइड। क्लियर है? +2 के अंदर और भी डिटेल आएगी इसके अंदर, तो मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं घुसूंगा। चलिए, अब न्यूसेलस का कोई एक सेल, मैं यहां पर एक न्यूसेलस का सेल निकालने लगा हूं। ये एक न्यूसेलस का सेल है, ये क्या हो गया है? डी डिफरेंशिएटेड। जब ये डी डिफरेंशिएटेड होता है तो ये क्या बिहेव करता है? मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होती थी? मियोसिस। तो क्या बनते थे? 4 मेगास्पोर्स। 4 में से 3 जो थे वो क्या हो जाते थे? डीजेनरेट, एंड 1 रिमेन फंक्शनल। इतना तो हम पढ़कर आए हैं। अब जो एक फंक्शनल है, 1 फंक्शनल जो है, ठीक है, वो आगे क्या बनाएगा? क्या बनाता था? फीमेल गैमेटोफाइट। तो मुझे शाबाश, कौन बताएगा? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको कौन कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? आर्चिगोनिया, और दूसरा कौन था? एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, एंडोस्पर्म विल रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा? एन, ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना, परसों देखना नीट में भी आएगा ये क्वेश्चन। 1 फंक्शनल मेगास्पोर, उनको सब पता है, ठीक है। टचवुड, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा लीक हुआ पेपर, तो यहाँ ना रुला पायो लीक हो गया, ठीक है। उनका भी मोरल डाउन कर दो पकड़ के। चलिए, क्लियर है? तो मैंने इनका स्ट्रक्चर आपको बता दिया था। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? आर्चिगोनिया, और ये क्या होता था? पोलन चैम्बर। तो अंदर सारा क्या भरा हुआ है? एंडोस्पर्म। आपको पता है ना, ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे ओव्यूल के अंदर, ठीक है।
अब आर्चिगोनिया अंदर क्या बनाएगी, 1 एग सेल और 1 नेक सेल, और यहां पर कौन एब्सेंट होगा, वेंट्रल कैनाल से, बीसीसी एब्सेंट। ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम है जिसमें बीसीसी एब्सेंट होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म। पाइनस का जो सीड होता है उसमें 3 to 18 कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। आपने नॉर्मली कितने सुने हुए थे, 2। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ फैक्ट्स हैं, 2 फैक्ट्स हैं, वो लिख लीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। मैंने अभी बताया पाइनस, लिखवाने लगा बेटा, लिखवाने लगा। पाइनस सीड के अंदर कितने होते हैं कॉटिलिडन्स, 3 to 18 सॉरी कॉटिलिडन्स, प्लस पाइनस के जो सीड होते हैं ये पेरिस्पर्मिक होते हैं। पेरिस्पर्मिक सीड वो सीड होते हैं जो अपनी जर्मिनेशन के दौरान एंडोस्पर्म का इस्तेमाल ना करें, यानी कि वो अपना खाना बचा के रखें, ठीक है। प्लस खाना तो बचा ही रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने थोड़ा सा न्यूसेलस भी बचा के रखा हुआ है, जैसे काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, ठीक है, वो भी पेरिस्पर्मिक सीड है, उसमें भी एंडोस्पर्म यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है, और ऊपर से वो न्यूसेलस भी थोड़ा सा बचा के रखता है। और अभी आप देखोगे जब एंजियोस्पर्म में जाओगे तो वहाँ एंडोस्पर्म तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, वहाँ पर कोटिलिडन को भी बीच में खींच लेता है, तो उसको इतनी भूख लगी होती है, बट ये कम खाना खाता है, ये अपने एंडोस्पर्म भी बचा के रखता है, प्लस न्यूसेलस भी बचा के रखता है, ठीक है। न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है वो भी, ठीक है, स्पोरोफिटिक टिश्यू है, ठीक है। सर आपने डायग्राम में पीसी क्या मार्क किया है? क्या बेटा? सर आपने डायग्राम में पीसी क्या मार्क किया है? पोलन चैम्बर, न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन है जो आता ही आता है वो आपसे पूछूंगा, थोड़ा लॉजिकली आंसर करना है इसका। ये तो जिम्नोस्पर्म का जो सीड है, ठीक है, उसके अंदर 3 जनरेशंस है, 3 जनरेशंस। अब आपने मुझे बतानी वो 3 जनरेशन कौन कौन सी हैं, लगाओ दिमाग। सर थोड़ा ऊपर कर दो। 1 मिनट बेटा। शाबाश। 3 जनरेशंस। वो आपने पार्ट भी मेंशन कर दिया, ये तो सबको पता है कि गैमेटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट भी होगा। जैसे ये, ठीक है, तो मैं इसको बोलते कि इसके अंदर इस टाइम कितनी जनरेशंस हैं, ठीक है, ये कितनी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहला, ठीक है, मदर फादर वाली, ठीक है, फिर अपनी वाली, और आने वाली आगे जो फ्यूचर आने वाला वो भी जनरेशन इसके पास है, ठीक है। हाँ, तो 3 जनरेशन ये है, कैसे, चलिए देखते हैं, मुझे पता था नहीं आंसर आएगा। चलिए सबसे पहले सीड जो होता है उसके पास क्या प्रेजेंट है, सीड कोड, जो सीड को इनक्लोज करके रखता है। पेरिस्पर्म है उसके पास, अभी पढ़कर आए हैं, न्यूसेलस, और इनके सीड विंग्ड होते हैं, विंग्ड। अब आप मुझे बताओ सीड कोड जो है वो किससे बनता है, इंटेग्यूमेंट से, ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट से। पेरिस्पर्म किससे बना, न्यूसेलस से, और विंग्ड किससे बने, इंटेग्यूमेंट से। अब मुझे बताओ इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस में किसका पार्ट था, फ्यूचर स्पोरोफाइट के पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट। तो यहां पर लिखिए दिस विल रिप्रेजेंट पेरेंट स्पोरोफाइट। अगली जनरेशन, इसके पास है फीमेल गमीटोफाइट, एंडोस्पर्म है इसके सीट के अंदर, यस, अभी भी है। तो फीमेल गमीटोफाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, एंडोस्पर्म को, और एंडोस्पर्म क्या है, फीमेल गमीटोफाइट, ठीक है। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, गमीटोफिटिक जनरेशन को। चलिए अब तीसरी जनरेशन बता दो, और सीट के अंदर ऐसा क्या है, एंडोस्पर्म का भी जिक्र हो गया, सीट कोड का भी जिक्र हो गया, पेरिस्पर्म का भी जिक्र हो गया, तो रहता क्या है मेन,
पोलन ग्रेन, क्यों पोलन ग्रेन तो हो गया ना, ये सीड की बात हो रही है ना। सीड का अंतर क्या है वो देखना है। मैं पूछ रहा हूँ कि मॉल के अंदर जाओगे कितनी दुकान है, तो बोल रही मॉल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूचर, बताओ फ्यूचर गेमेटोफाइट के स्पोरोफाइट, सोती हो ना। एम्ब्रियो का क्या प्लॉट लेवल था 2n, इसको क्या बोलेंगे, और फिर क्या हो गया आप लोगों को, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूचर स्पोरोफाइट। ठीक है, मैडम ने गुस्सा निकालती स्कूल वाली आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो का बना रहा न्यू प्लांट बॉडी, आगे आने वाला फ्यूचर तैयार कर रहा है वो, ठीक है। तो इसके सीड के अंदर 3 जनरेशंस हैं, ठीक है, पुरानी, करंट और आने वाला। फटाफट से कुछ स्पेशल फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। स्पेशल पॉइंट्स, फटाफट से लिखो। हो गया, चलिए। जिम्नोस्पर्म के अंदर टोटल 2 ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप्स। पहला है साइकिडोफाइटा और दूसरा है कॉनिफरोफाइटा। इनमें सबसे ज्यादा एडवांस कौन होंगे, कॉनिफरोफाइटा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकंड ग्रुप। साइकिडोफाइटा जो है, इनके अंदर कैसे प्लांट हैं, उनके अंदर फीचर्स कैसे हैं प्लांट के अंदर। सबसे पहले है सर्सिनेट विनेशन, दूसरा है रमेंटा और तीसरा है मेगाफिलस लीफ। फटाफट से बताओ ये किसके फीचर लिखे मैंने। सर सर्सिनेट विनेशन क्या है? जो टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने पढ़ी थी, जो कॉइल्ड हो जाता है ऊपर से, ये फर्न्स के फीचर है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, इनके जो माई बाप है, एंसेस्टर है, वो कौन है, फर्न्स। इसीलिए इनको बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन एज सीड फर्न्स, क्योंकि इनके अंदर सीड भी आ गए थे, ठीक है। हाँ, जो पूरी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर ये फाइटा वर्ड लगा, तो फाइटा किसको रिप्रेजेंट करता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है ये, डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर आएंगे 3 ऑर्डर्स, फाइटा के अंदर 3 ऑर्डर्स हैं। तो 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं। पहला ऑर्डर है साइकिडोफिलिकेल्स, साइकिडोफिलिकेल्स जिसको टेरिडोस्पर्मी भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर है बैनीटेल्स, और तीसरा ऑर्डर है साइकडेल्स। इनमें सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा होगा, साइकडेल्स। याद रखना, साइकिडोफिलिकेल्स का एक भी मेंबर इस दुनिया में नहीं, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ऑर्डर। इनके अंदर तकरीबन फीचर्स टेरिडोफाइट्स वाले थे, इसलिए इनको बोला जाता था सीड फर्न्स। बैनीटेल्स का एक ऑर्डर है जिसका नाम है विलियमसोनिया, ठीक है। विलियमसोनिया ही सिर्फ एक मेंबर बचा है इस दुनिया में, ठीक है। इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, विलियमसोनिया लिविंग फॉसिल। इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था प्रोफेसर बीरबल साहनी ने। बीरबल साहनी इज नोन एज फादर ऑफ पैलियोबॉटनी, ठीक है। उसके बाद साइकेडेल्स, साइकेडेल्स के अंदर जो अभी आप जितने भी साइकेडेल्स के मेंबर देख पा रहे हो, ठीक है, वो सारे लिविंग ही हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट लिविंग साइकेडोफाइट्स।
ठीक है, सो दे आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, चलिए सबसे छोटा साइकेडेल्स कौन सा है? ज़ैमिया पिग्मिया। ठीक है, दिस इज नोन एज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद अगला मेंबर है इसके अंदर साइकस। साइकस कैसा था, मोनोशियस के डायोशियस? डायोशियस। ठीक है, इसको हम फर्न पाम भी बोलते हैं और सागो पाम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके सीड एडिबल होते हैं। सागो, इसके सीड को सागो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे माना गया कि पूरे इंटायर प्लांट किंगडम के अंदर सबसे बड़ा ओव्यूल, सबसे बड़ा मेल गमीट, सबसे बड़ा फीमेल गमीट, सबसे बड़ा मेल कोन इसके अंदर पाया जाता है इन द एंटायर। हादसा आंदा पे ना, हादसा उस दिन बंद होएगा जिस दिन क्वेश्चन सामने होएगा। लार्जेस्ट इन एंटायर प्लांट किंगडम। ठीक है, याद रखना इसमें फीमेल कौन एब्सेंट होते हैं, सिर्फ मेल कौन ही पाए जाते। इनमें फीमेल कौन एब्सेंट होता है। ये सारे फीचर्स साइकस के हैं। क्या बेटा? यहाँ पर आएगा मेल कौन। चलिए, उसके बाद आ जाओ कॉनिफरोफाइटा के ऊपर। कॉनिफरोफाइटा के अंदर 4 ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्डर है गिंगोएल्स। गिंगोएल्स का एक मेंबर बोलो, उस दिन बताया था आपको, गिंगो बाइलोबा। इसको मेडन हेयर ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट होते हैं। ठीक है, सिर्फ गिंगोई जो बचा है अभी तक लिविंग फॉसिल। फैन शेप लीफ होते हैं, और इसके जो लीफ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, डेलिकेट होते हैं। ठीक है, मैडन हिल फैन शेप लीव्स होते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर इसका फोटो दिया हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी रहता है। इसमें मेल गमीट जो होता है वो फ्लैजेलेटेड होता है, जो सबसे मेन बात है। पूरे जिम्नोस्पर्म के अंदर कहीं भी मेल गमीट मोटाइल नहीं था, यहाँ पर मोटाइल है, तो ये एक खास बात है इसकी। नहीं, विंग नहीं होंगे एक टाइम पर ही, या स्विम सूट डाल लो। चलिए, उसके बाद दूसरा ऑर्डर मैं नाम नहीं लिखवाऊंगा, तीसरा ऑर्डर नाम लिख लो तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फॉर डिटेल्स तीसरा है कॉनिफेरेल्स। इसका जो कॉनिफेरेल्स ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है, जैसे कॉनिफेरेल्स जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर माना जाता है जिम्नोस्पर्म का, लार्जेस्ट ऑर्डर। ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉनिफर्स। कॉनिफर्स हम किनको बोलेंगे? जिनके लीफ कैसे होते हैं? नीडल लाइक। ठीक है, चलिए इसमें आगे प्रजातियां आएंगी अलग अलग, जैसे कि पाइनस की 2 स्पीशीज हैं, जिराडियाना और दूसरी है पाइनस रॉक्सबर्जाई। उसके बाद सेड्रस, जिसको हम देवदार भी बोलते हैं। जैसे आपने रेलवे लाइंस देखी होंगी, तो रेलवे लाइंस के बीच में एक फट्टा लगा होता है मोटा सा, वो देवदार लकड़ का बनता है, काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट लकड़ होती है, देवदार की लकड़ बोलते हैं इसको, सेड्रस। इन दोनों में एक कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ब्रांच्ड स्टेम होती है। ठीक है, जैसे फाइनल जिराटियाना को से हमें एक चिलगोजा मिलता है, जो खाते हैं हिल स्टेशन में भी, जो दिखाया था मैंने आपको, और इससे हमें एक लकड़ मिलती है जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं चैर दी लकड़। ठीक है, जिसका फर्नीचर भी बनता है, चैर पाइन।
चलिए, उसके बाद अगला कॉनिफरस है टैक्सिस बेकाटा, जिसको यू ट्री भी बोला जाता है। टैक्सिस बेकाटा से एक एल्कलॉइड मिलता है जिसका नाम है टैक्सोल, जिसको हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं, एंटी कैंसरस एजेंट होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहता है नीट में, टैक्सोल एंटी कैंसरस एजेंट। ठीक है, उसके बाद एबीस, ठीक है, एबी से हम एक जेल मिलती है जिसका नाम है कनाडा बैल्सम। कनाडा बैल्सम को यूज किया जाता है कोई भी परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है, यूज फॉर मेकिंग परमानेंट स्लाइड्स। यू ट्री, चलिए, उसके बाद हाँ, उसका निक नेम है एरोकैरिया, जिसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, जो आप देखते हो क्रिसमस वाले दिन। इसका नाम क्या है? एरोकैरिया, क्रिसमस ट्री। ठीक है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा था उस दिन बताया था आपको? सोकैया। सोकैया जो है, इसको शर्मन ट्री भी बोला जाता है, और इसकी लाल रंग की लकड़ी होती है, इसको रेड वुड ट्री भी बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? कैलिफोर्निया में। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है ये। छोटा कौन सा था? जैमिया पिग्मिया। इसका एक भाई बंधु है जिसका नाम है मेटासोकैया, वो चाइना वैली में पाया जाता है। ठीक है, जैमिया पिग्मिया लिखा हुआ उसके अंदर। ठीक है, इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, सोकैया को। चौथा ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर, निटेल्स। निटेल्स की एक ही खास बात है बस, इसमें वेजल्स पाई जाती हैं। और दूसरी खास बात इसमें ये है, ठीक है, कि ये मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है। और तीसरी, इनमें आर्चिगोनिया जो है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ एक मेंबर को छोड़कर, एक्सेप्ट अफिड्रा। अफिड्रा है, अफिड्रा से एक केमिकल ड्राइव किया जाता है जिसका नाम है अफिड्रीन, जो किसके लिए यूज किया जाता है? अस्थमा वगैरह के लिए, अस्थमा ड्रग होता है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या होते हैं? खत्म। आर्चिगोनिया अगर नहीं है तो समझो फिर मेगास्पोरेंजिया मात्र होगा। अच्छा, अफिड्रा, एक बार क्वेश्चन आ गया था एम्स में कि इंडिया के अंदर अफिड्रा कहाँ पाया जाता है लोकली, तो राजस्थान के अंदर। लिख लो, राजस्थान के अंदर।